नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार अगर सोचते हैं कि बीजेपी चुनाव बाद उनको सीएम बना देंगे तो नीतीश कुमार गलत फहमी में है। नीतीश कुमार शायद भूल गए हैं कि यह अटल आडवाणी के वक्त की नहीं, नए दौर और नए तौर की भाजपा है। यह मोदी और शाह की भाजपा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश का धूल फेंकते हैं और जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आता है तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ अचानक प्रकट हो जाते हैं। ये वो बीजेपी है जो चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को कुर्सी दे देती है। मध्य प्रदेश में सैकड़ों रैलियां शिवराज सिंह चौहान से करवाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव को बनाते हैं। राजस्थान में तो वसुंधरा राजे के हाथ से पर्ची खुलवाकर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हैं। एकनाथ शिंदे को गले से लगा करके रखते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी फडणवीस को दे देते हैं। रमन सिंह खुद को खपा देते हैं, लेकिन लॉटरी लगता है विष्णुदेव साय के नाम का। क्या इतने उदाहरण कम है नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार को बीजेपी अब किसी हाल में मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। ये बात नीतीश कुमार को तभी समझ जाना चाहिए जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को दिल्ली बुला करके मिलने का वक्त नहीं देते थे, या फिर तब समझ लेना चाहिए जब चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था के ऊपर टिप्पा टिप्पणी की थी, या फिर तब समझ लेना चाहिए जब चिराग पासवान ने बिहार आने की बात कही और कहा था कि मेरी पार्टी सर्वे कर रही है कि मैं बिहार आकर चुनाव लड़ूंगा और जरूर आऊंगा। असल में बीजेपी इस चक्कर में था कि चुनाव बाद मामला ही पलट देंगे और धीरे से बोलेंगे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, ऐसे में हम नए सीएम बना रहे हैं। ऐसे में बड़बोले चिराग पासवान ने बोल बोलकर प्लान ही खराब कर दिया। अब मामला यहाँ तक आ पहुंचा है कि अगर चिराग पासवान 4 दिन भी बिहार में टिक जाते हैं तो नीतीश कुमार का हालत खराब हो जाते हैं। नीतीश कुमार बेचैन हो जाते हैं। नीतीश कुमार हाथ भी जोड़ चुके हैं और पैर भी छू चुके हैं। कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई दाव छोड़े ही नहीं है अभी तक। लेकिन बीजेपी के दिमाग में जो चल रहा है वो नीतीश कुमार की सियासत को खत्म करके ही रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी अगर नीतीश कुमार को हटाते हैं तो किसी अपने आदमी को, अपने पार्टी का आदमी को सीएम बनाएंगे, चिराग पासवान पर क्यों भरोसा करेंगे? तो इसके पीछे बहुत वजह है। इसमें पहला वजह यह है कि चिराग पासवान मोदी के करीबी है और मोदी के भरोसेमंद है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को बीजेपी आगे करके युवा वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं और बीजेपी के पास अभी तक किसी भी राज्य में दलित सीएम नहीं है और चिराग को आगे करके दलित वोटरों को अपने ओर लुभाने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान को अगर विधानसभा चुनाव लड़ना ही था तो इतना हल्ला करने की क्या जरूरत थी? चुनाव की तारीख नजदीक आने के बाद ऐलान करते। चिराग पासवान एक सीट तय करते और उस पे चुनाव लड़ लेते। ऐसे में ना उसको केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ता और चुनाव भी जीत जाते। बीजेपी ने कई सारे राज्यों में भी ऐसा किया है। बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था। ऐसे में अगर बिहार में ये प्रयोग अपनाना पड़ता तो इसमें क्या खराबी थी? लेकिन चिराग पासवान क्या करते हैं? चिराग पासवान जब बिहार आते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि मेरी पार्टी कहती है कि विधानसभा चुनाव लड़ो, मेरी पार्टी इसके लिए सर्वे करा रही है, मैं बिहार की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की राजनीति करने के लिए राजनीतिक में आया। चिराग पासवान का ये बयान नीतीश कुमार का नींद उड़ाने के लिए काफी है। एक तरफ सम्राट चौधरी है जो नीतीश कुमार को हटाने का संकल्प लेकर के पगड़ी बांध कर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जी है जो अटल जी का सपना पूरा करना चाहते हैं। और अब चिराग पासवान, एक और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस जो एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चिराग पासवान को खोने का रिस्क तो लेगा नहीं। और यही वजह है कि जब चिराग का नाम आगे आता है तो बीजेपी के नेता ना तो उसको हाँ कहते हैं और ना कहते हैं। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी चिराग पासवान को बड़े नेता बताते हैं, वही प्रशांत किशोर चिराग पासवान का तारीफ करते हैं।